Hello students, today we are going to cover examiner's comment on the students performance in CA Inter Audit May 25 एग्जाम। अभी स्टूडेंट्स हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि ये जो मिस्टेक्स एग्जामिनर्स ने बताई है, जो स्टूडेंट्स ने May 25 के अटेम्प्ट में किए, तो वो मिस्टेक्स आप अपने September 25 के अटेम्प्ट में बिल्कुल भी ना करें, आप अच्छे से स्कोर करें। और जो भी यहाँ पे गलतियां बताई हुई है उसको टोटली आप देखिए, समझिए और उसको इग्नोर कीजिएगा, आपको वो रिपीट नहीं करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो है वो फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यानी स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था कि जो क्वेश्चन था May 25 में कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बताना था, लेकिन फॉर स्पेसिफिक एंटिटी सिनेमा हॉल क्लियरली दिया हुआ था कि सिनेमा हॉल में इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म किस हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिनेमा हॉल यानी एंटिटी को इग्नोर करते हुए जनरल पॉइंट्स लिख दिए इंटरनल कंट्रोल के, तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर स्पेसिफिक एंटिटी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वही आंसर में लिखना है, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे एग्जामिनर्स का कमेंट था स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स नॉट एबल टू एक्सप्लेन, यानी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको पॉइंट्स तो ध्यान होते हैं, जैसे अगर ऑडिट प्रोग्राम के यहाँ पे पूछ लिया जाए उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो उनको पॉइंटर्स पॉइंटर्स तो याद होते हैं, लेकिन प्रॉपर मार्क्स लेने के लिए आपको उसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे जो May 25 का क्वेश्चन था, इंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के नाम लिखने थे और उनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना था, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन उसको कर ही नहीं पाए। जैसे एस हो गया, SREs होता है, रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, तो उसको आपको नाम लिखने के साथ साथ, हेडिंग लिखने के साथ साथ 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनका प्रॉपर मीनिंग क्या है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलतियां ये थी कि राइटिंग जनरल आंसर्स, आपको जनरल आंसर नहीं लिखने हैं, स्पेसिफिक आंसर लिखने हैं। अब जनरल आंसर इंस्टेड ऑफ द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आंसर का मतलब होता है जो आपकी ICAR की स्टडी मटेरियल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स का ऑडिट कैसे करना है, या फिर ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स, या फिर आपको जैसे सिनेमा हॉल की बात हो गई या हॉस्पिटल्स की बात हो गई, तो उसके ऑडिट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जो आपके स्टडी मटेरियल में स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको वही लिखने हैं, वही लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप उस पर्टिकुलर आंसर को अपनी ईजी लैंग्वेज में भी जरूर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ICAR की टेक्निकल वर्ड्स, की टर्म्स लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को छोड़ के आप अपनी ही मर्जी से 3-4 पॉइंट बना के लिख के आ गए, तो उसको आपके 0 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जनरल पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स ही लिखने हैं। और आपको उसके साथ कीवर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स को अंडरलाइन करके हाईलाइट भी करना है। और यहाँ पे लास्ट देखिए, जो यहाँ पे एग्जामिनर्स का कमेंट था कि नॉट एबल टू राइट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो आपके CA इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 5 में है, एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी हुई है। एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज दी हुई है पर्टिकुलर यहाँ पे लाइन आइटम्स के लिए, तो वो आपको अच्छे से समझनी है। और जिस पॉइंट के लिए यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछा गया है, वो आपको प्रॉपर्ली समझ के लिखनी है, क्योंकि इस पर अब लगभग हर बार क्वेश्चन आता ही है। तो स्टूडेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्किप करके जाते हैं, जिससे कि हर बार उनके क्वेश्चन में यहाँ पे कट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ जो CA इंटर ऑडिट के May 25 के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की थी, तो एग्जामिनर्स का उन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपके ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और ये मिस्टेक्स यहाँ पे बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिएगा, आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपना पेपर दीजिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।